हमने पार्ट वन में डिस्कस कर लिया था कि देर आर 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड जिसमें आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन एंड वीक बॉन्ड लेवल फोर्सेस के बॉन्ड्स हमने कंसीडर कर लिए थे. सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर वन विच इज़ नोन एज हमारा आयोनिक बॉन्ड. पहला बात करते हैं हम आयोनिक बॉन्ड होता क्या है. जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है कि आयन्स से बनता है. देर आर टू आयन्स, कैटायन और अनायन दोनों मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं. एक एग्जाम्पल लेता हूँ. हमने एक सोडियम का एटम लिया और इसमें कुछ एनर्जी दी. ठीक है, इसमें मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी दी इसको और इसको मैंने बना दिया Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन. अब ढंग से देखो इस चीज़ को, मेरे को थोड़ा इधर आ जाता हूँ इसके पास. अब देखो, मैंने एक सोडियम एटम लिया, मैंने उसको कुछ एनर्जी दी और इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, हम इसको बाद में पढ़ेंगे. हाँ, तो मैंने सोडियम एटम को कुछ एनर्जी दी तो ये किस चीज़ में टूट गया, एक तो सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन मैंने लूज करवा दिया. मतलब अभी स्टेबल हो गया, अभी एक आयन हो गया ये. ठीक है, इट्स एन आयन और आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल दी. अब एक मैंने क्लोरीन का एटम लिया और मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन खिलाया या फिर इसको दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाया. तो ये क्या बन गया लास्ट में, ये बन गया Cl माइनस. यहाँ वन मैंने इसलिए लगा रहा क्योंकि सिर्फ वन है, सो ओनली माइनस को शो कर दिया. तो ये यहाँ पे क्लोरीन में जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, उसके अंदर ऐड किया, उसको खिलाया, सो वहाँ पे वो क्लोरीन माइनस का एक आयन बन गया. तो अब देखो इस सोड और ये द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू we can say add the electron into this chlorine atom, isolated chlorine atom. तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये हम आगे अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, बस अभी मैं बता देता हूँ क्योंकि लास्ट में जाके बताऊंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. और ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है. तो अब लास्ट में बनेगा क्या, अब ये Na प्लस प्लस Cl माइनस जब आपस में जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे NaCl विच इज़ नोन एज आर सोडियम क्लोराइड. और ये हमारा होता है कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट. ठीक है, ये सोडियम आयन है और ये क्लोरीन आयन है, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, NaCl. और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो दोनों का चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल होगा. तो और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी कि एक तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका बिकॉज ये आयोनिक बॉन्ड है और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है बिकॉज इसमें दो आयन्स आपस में बिल्कुल एक तरह से जुड़ जाते हैं और उनको अलग करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ होती है. उसको भी हम इसके जस्ट बाद पढ़ने वाले हैं. तो इसको आयोनिक बॉन्ड बनाने की जो हमारी आइडियल कंडीशन होती है, फिर कैन से मतलब द कंडीशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन आयोनिक बॉन्ड टू अकर और वी कैन सस्टेन, तो वो होती है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा लो होनी चाहिए, फटाफट वो एलिमेंट आयोनाइज हो जाए. ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमेशा हाई होनी चाहिए, तभी एक अच्छा खासा आयोनिक बॉन्ड हमारा बनेगा. अगर हम एक पावरफुल और वी कैन से जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो ऐसा कोई आयोनिक बॉन्ड बनाना है, उसकी कंडीशन क्या होगी कि उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम रखो और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हमें हाई रखना है. क्लोरीन की मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज़्यादा इसकी होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे. और जो सोडियम होती है उसकी कम होती है, सबसे ज़्यादा कम तो होती है वैसे फ्रेंशियम की होती है, बट वो रेडियो एक्टिव है तो सीजियम की मानी जाती है, बट सोडियम भी उसी ग्रुप का एलिमेंट है. तो सोडियम की भी अच्छी खासी लो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ये पानी में डालते ब्लास्ट हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज़ फॉर आयोनिक बॉन्ड. अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट. अब हम बात करते हैं, देयर इज ए टॉपिक विच इज़ नोन एज लेटिस एनर्जी. ठीक है, लेटिस एनर्जी. ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा L.E, लेटिस एनर्जी. बेसिकली होता क्या है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड. ठीक है गाइज, विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ solid compound into isolated gaseous atoms. अब मैंने क्या बोल दिया,
तो बेसिकली जो हमारा आयोनिक बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी होती है बेसिकली उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। हम जैसे मान लो दिस इज़ हमारा NaCl, ठीक है, ये हमारा NaCl है और मैंने इसको एक एनर्जी दी Le, और मैंने, ये सॉलिड है अभी, ठीक है, ये सॉलिड है और 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल है, इट इज़ 1 मोल, और मैंने इसको एक एनर्जी दी। और अभी लैटिस एनर्जी मान लो कंसीडर मत करो, अभी Le को कंसीडर मत करो, एक एनर्जी दी, सॉलिड है, और मैंने इसको Na प्लस Cl माइनस में तोड़ दिया, ये गैसियस एटम्स बन गए। तो इस एनर्जी को बोला जाता है लैटिस एनर्जी, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड कंपाउंड इनटू आइसोलेटेड गैसियस एटम्स, ठीक है। सो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। अभी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो देखो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। सो दिस इज आवर लैटिस एनर्जी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर पार्ट 3।